So in today's class, we are going to solve some more question based on a histogram. Last class में मैंने ये बताया था कि how to draw the histogram, basic histogram हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? Last class में मैंने ये भी बताया था कि histogram मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई थी ये बात। ये हिस्टोग्राम जो हम दो तरीके का आता है हमारे पास, एक होता सेम क्लास विड्थ का, एक होता डिफरेंट क्लास विड्थ का। तो सेम क्लास विड्थ वाला ये क्वेश्चन था। यहाँ पे देख रहे हो जो क्लास विड्थ था वो सेम है, 5-5 का गैप है सब में। बट अगर मान लो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन a teacher wanted to analyze the performance of two section of student in a mathematics test of 100 marks. Look at their performance. ये परफॉर्मेंस है उसका, बच्चों का। 0 से 20 मार्क्स के बीच में 7 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स के बीच में 10 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। और मैक्स क्या 100 मार्क्स का टेस्ट था। तो ये 72 और अबव को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 70 to 100। 70 एंड अबव को हम 70 to 100 लिख सकते हैं। यस वंश, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास फिट देखो भाई, पहला क्लास फिट कितने का, 20 का है, फिर 10 का, फिर 10 का, देन 10, देन 10, 10 और फिर 30 का क्लास फिट है। क्लास फिट इज नॉट सेम, ठीक है। हेयर क्लास विथ इज नॉट सेम। अगर क्लास विथ सेम नहीं है, सो वी हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्लास विथ सेम नहीं होता, जैसे इस केस में ऊपर 20 का था, देन फिर 10, 10, 10, 10, 10 और लास्ट में 30 का क्लास विड्थ है। तो व्हेनेवर क्लास विड्थ इज नॉट सेम, वी हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जिसमें हम क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास, उस क्लास का विड्थ क्या है, इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। ये फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। चिराग मैं इनिशियली से बता रहा हूं, पहले इसे कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं आगे। क्या सभी बच्चों का ये क्लियर हो गया, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझ में आया? हिस्टोग्राम दो तरीके का होता है, एक होता है जहां पे क्लास विड्थ सेम होता है, और दूसरा केस होता है जहां पे क्लास विड्थ डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्लास विड्थ देखो कितना, 20, 10, 10, 10 और लास्ट में जो क्लास विड्थ है वो 30 का है। तो द क्लास विड्थ इज डिफरेंट हेयर, क्लास विड्थ यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास इनटू मिनिमम क्लास विड्थ।
पहले फॉर्मूला लिखो, फिर मैं बताऊंगा हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, सभी ने लिख लिया। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये देखो। कॉपी में टेबल बनाओ और उस टेबल में एक और कॉलम आगे बनाओ। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। तो वी विल हैव टू मेक वन मोर कॉलम फॉर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 अपॉन क्लास विड्थ। क्लास विड्थ यहाँ पे देखो क्या है, 20। क्लास विड्थ का भी एक कॉलम हम बना सकते हैं, ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं एक और कॉलम यहाँ पे क्लास विड्थ का बना दे रहा हूँ पहले। और फिर ये कॉलम बनाता हूँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो क्लास विड्थ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 है क्लास विड्थ। उसके बाद क्लास विड्थ 10 है, देन 10, देन 10, 10, 10 और लास्ट क्लास विड्थ है 30। तो मिनिमम क्लास विड्थ क्या है, 10 है यहाँ पे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या, 7 अपॉन क्लास विड्थ दैट इज 20 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ जो है 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3.5। बात आई समझ में सभी को। फिर से देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 10 अपॉन क्लास विड्थ क्या है 10 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ क्या है 10। सो इट इज इक्वल टू 10। बात आ रही है सभी को समझ में। बाकियों का निकाल के बताओ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बाकियों का देखो क्या होगा। चिराग, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे पास। बस उस फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या 7 है अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 20 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ। ये जितने भी हमने क्लास विड्थ निकाले उसमें मिनिमम क्लास विड्थ क्या 10 है, तो इंटू 10 कर दिया। इसको सॉल्व करो, 7/2 आ जाएगा जो आ गया 3.5। उसी तरह से सब पे करना, फॉर्मूला वही लगाना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू
frequency of the class upon class width into minimum class width. भाई कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आया पहले बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। वंश ये समझ में आ गया? चिराग तुम्हें समझ में आया अभी या अभी भी नहीं आ रहा समझ में? स्वराज तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? चलो बाकियों के बताओ, बाकियों के वैल्यूज क्या होंगे? थर्ड वाली की वैल्यू क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 10। क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, क्लास की विड्थ देखो क्या है? 10 है, इंटू मिनिमम वो भी 10 है, तो ये भी आ गया हमारा 10। उसके बाद वाले का देखो, क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 अपॉन मिनिमम, सॉरी क्लास का विड्थ, क्लास का विड्थ क्या है? 10 इंटू मिनिमम क्या है? 10, तो ये क्या हो गया? 20 आ गया। बाकी में पुट करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। नेक्स्ट वाले केस में आएगा 20 एंड देन उसके बाद फिर 15 एंड फाइनली 2.6। तो ये आ गया हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब जब हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट करेंगे, ठीक है? तो तुम ऐसे बनाओ, 0 से 20 है, तो तुम देखो टोटल 100 तक जा रहा है ना, तो तुम 10-10 का गैप ले लो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 70। मैं अगले इस पे बनाता हूं। दिस इज वाई दिस इज x। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ भी देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है? 20 जा रही है। तो भाई हम 2 पे ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20।
So let us plot the graph now. 0 से 20 तक क्या है 3.5. So 3.5 क्या होगा 2 है 3 यहाँ पे है 3.5 उसके ऊपर कहीं पे होगा. तो 0 से 20 तक क्या आ रहा है 3.5. फिर 20 से 30 तक का 10 है. So 20 से 30 तक का है 10. तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स बनेंगे ना वो अलग अलग विड्थ के बनेंगे. 30 से 40 तक का भी 10 है. 40 से 50 तक का 20 है. फिफ्टी टू 60 का भी 20 है. 60 टू 70 का 15 है. तो 14 और 16 के बीच में 15 आ गया. देन 70 एंड अबव का मतलब 70 टू 100 का 2.6 है. तो ये 2 हो गया ये 3 हो गया. 2 और 3 के बीच में आएगा ये. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गई? सेम पैटर्न पे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और हैं. एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9. ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा. दोनों के दोनों एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड हैं. लिख लेना. एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. तो नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 तरीके से बनाया जाता है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम एंड दूसरा क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम. ठीक है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम. तो देखते हैं यहाँ पे जैसे ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास हिस्टोग्राम दिया हुआ है और इसी डेटा का बोला जाए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ. तो करना क्या है इन हिस्टोग्राम के सेंटर पॉइंट को. जैसे ये 0 से 20 है तो इसका सेंटर क्या होगा 10 होगा. 20 से 30 है तो इसका सेंटर क्या होगा 25. 30 से 40 इसका सेंटर मिड पॉइंट क्या होगा 35. 40 से 50 का क्या होगा 45. 50 से 60 का क्या होगा 55. 60 से 70 का 65 और 70 से 100. 70 से 100 का मिड पॉइंट क्या होगा भाई इट विल बी 85. इन सभी मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है. ठीक है. जब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ बनाने को कहा जाता है तो वी जस्ट हैव टू ज्वाइन ऑल द मिड पॉइंट्स. हमें सभी के सभी मिड पॉइंट्स को क्या करना है ज्वाइन कर देना है. ठीक है.
तो ये क्या बन गया हमारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अब हमें देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा एक्स एक्सिस पे जाके मीट करना चाहिए। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है ना, जैसे मान लो ये 0 से 20 का है, तो हम क्या करेंगे, पीछे एक -20 तक इमेजिनरी क्लास इंटरवल बनाएंगे और इसको नीचे ले जाके ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह यहां भी हम क्या करेंगे, ये क्या 70 to 100 है, तो 100 के बाद इतना ही गैप का, ये क्या है 30 का गैप था, 70 से 100 में क्या था 30 का गैप था, तो 30 का गैप हम और लेंगे और इसको हम यहाँ इसके यहाँ पे मीट कर देंगे। सो ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर समझ में आएगा। इसे कर लिया कॉपी। ये कॉपी हो गया भाई। लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, बट हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम वी हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे बना सकते हैं देखो, विदाउट drawing histogram we have to make frequency polygon. So let's see how can we make frequency polygon without drawing histogram. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक और कॉलम बनाना पड़ता है, और ये कॉलम होता है क्लास मार्क का। ये जो है, ये जो मार्क्स दिया हुआ ये हमारा क्लास इंटरवल, देन क्लास मार्क, और ये जो है ये हमारा है फ्रीक्वेंसी। सो वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिखना, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी बोलते हैं। सो लोअर लिमिट यहां पे क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, तो 0 प्लस 10/2, तो 0 प्लस 10/2 क्या होगा इस केस में, इट विल बी 5। सो हियर इट कम्स 5। 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा 15, 20 30 का 25, 30 40 का 35, 40 50 45, 50 60 का 55, 60 70 का 65, 70 80 का 75, 80 90 का 85 और 90 100 का 95। फॉर्मूला क्या वही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तुम चाहो तो देख के ही बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट देखना होता है। तो ये आ गया हमारा क्लास मार्क। जब एक बार हमारा क्लास मार्क आ गया, तो नाउ वी विल प्लॉट। यहां पर होगा हमारा क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो हाउ टू मेक इट, लेट्स सी। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, हमें यहां पे क्लास मार्क बनाना है। ठीक है, वी हैव टू मेक क्लास मार्क हियर। तो क्लास मार्क कैसे बना सकते हैं हम, 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15, टोटल हमें कहां तक जाना, 95 तक जाना है। तो अगर ये छोटा पड़ जाएगा तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 5 से वी हैव टू स्टार्ट एंड वी हैव टू गो टिल 95। 5 से 95 तक जाना है क्लास मार्क में। सो हम 10 10 का यहाँ पे ले लेते हैं, 10 20 30 40 50
60, 70, 80, 90 एंड सो ऑन 100। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू देखो क्या है, मैक्सिमम ये 10 तक गई हुई है। तो मैक्सिमम 10 तक अगर गई हुई है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सो लेट्स प्लॉट द वैल्यू नाउ। प्लॉट हम किसको करेंगे, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को करेंगे। तो क्लास मार्क 5 है, फ्रीक्वेंसी भी 5 है। क्लास मार्क 5 0 और 10 के बीच में, और फ्रीक्वेंसी भी क्या 5 है, तो ये पॉइंट आ गया। क्लास मार्क 15 है और फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये 15 है और फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, तो ये पॉइंट है। 25 और 4, तो ये 25 है और ये है 4। नेक्स्ट 35 और 6, तो 35 यहाँ पे हो गया 30 और 40 के बीच में, और 6। तो इस तरह से इसको हम प्लॉट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फर्दर ऐसे ज्वाइन होता जाएगा, सभी को ज्वाइन करो। 45 पे है 7, सो 45 पे है 7, दैट इज हेयर। 55 पे है 3, 55 पे है 3। 65 पे है 2, 65 पे है 2। 75 पे भी है 2। 85 पे है 3 एंड 95 पे है 9। तो इन सभी को ज्वाइन कर दो। लाइंस स्ट्रेट होने चाहिए ज्वाइन करने वाले। अब ये हमने डेटा को प्लॉट कर दिया भाई। अब इसके बाद याद रखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमेशा हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं, आगे भी और पीछे भी। वी टेक वन एक्स्ट्रा वैल्यू, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो देखो हमारा मैक्स वैल्यू क्या 95 है, तो हम एक वैल्यू और आगे बढ़ाएंगे 105, और 105 की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। और मिनिमम क्या है 5 है, तो उसको हम और पीछे खींचेंगे, -10 तक लेके जाएंगे। तो -5 यहां पर आएगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मीट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, फिर आगे एक एक्स्ट्रा लेते हैं, पीछे एक एक्स्ट्रा लेते हैं, और उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। सॉल्व करो इसे, बनाओ कॉपी में। करना कुछ नहीं है, हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है और कहा गया कि बिना फ्रीक्वेंसी का बनाओ, बिना हिस्टोग्राम बनाए इसे ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इनका मिड पॉइंट को हम बोलते हैं क्लास मार्क। मैंने ये क्लास मार्क निकाल लिया, और फिर इस क्लास मार्क जो है उसको एक्स एक्सिस पे लेना है, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेना है, और उसको प्लॉट करना है। Copy it and then we will move forward.
Fine. So let's solve another question. तो अगेन हमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है विदाउट ड्राइंग द हिस्टोग्राम। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या चेक करना है, क्लास इंटरवल सेम है क्या, 10 का एंड सो ऑन, 10 का क्लास इंटरवल है, ठीक है, और ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे क्लास मार्क। ये हमें क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मेक क्लास मार्क। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करो, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 140 या फिर मिड वैल्यू, तो 140 और 150 का मिड वैल्यू क्या होगा, 145। 150 160 का क्या होगा, 155। इसका होगा 165, 175, 185 एंड 195। ये वैल्यूज है, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करो। अब देखो भाई, यहां पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पर हमें 145 तक जाना है, तो हम यहाँ पे किंक लगा देते हैं और 145 से स्टार्ट कर देते हैं। 145, 155, 165, 175, 185 एंड 195। अब जो लास्ट वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, उससे एक ज्यादा हमेशा एक्स्ट्रा में बनाना होता है। तो हमें 195 तक हमने निकाला है, सो वी विल ड्रॉ अप टू 205। लास्ट वैल्यू 205 होगी। और यहाँ मिनिमम क्या था, 145 था, तो एक हम उसके पहले भी बनाएंगे 135 ऑल्सो। एक आगे में और एक पीछे में हमेशा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमें एक्स एक्सिस में टच करवाना पड़ता है। अब यहाँ की वैल्यूज देखो, हम 2 की वैल्यूज ले लेते हैं। 2 4 6 8 10, 12 14 16 18 एंड 20। तो जस्ट प्लॉट द वैल्यूज। 145 पे 5 है, देखो 135 जो एक्स्ट्रा हमने लिया उस पे 0 बना देना है। 145 पे 5 है, तो 5 यहाँ पे हो गया। 155 पे 10 है, 10 यहाँ पे हो गया। 165 पे 20 है, 20 यहाँ पे हो गया। 175 पे 9 है, 185 पे 6 है, 195 पे 2 है, और देन 205 पे क्या, 0 है, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पर 0 होता है। तो इनको कनेक्ट कर दो, बस बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बात आई सभी को समझ में? करना क्या, क्लास मार्क बनाना है। क्लास मार्क क्या होता है, इनका मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर देख के समझ में आ जा रहा है, वेल एंड गुड। नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर दो, ठीक है। बनाओ इसे कॉपी में, कोई डाउट है तो पूछो।
Is it clear to everyone? समझ में आ गया how to make histogram? Naman, is it clear to you? नहीं हम 135 एक्स किंग पे नहीं लगाएंगे, वो 135 जो किंग के जस्ट बाद है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं वो किंग के जस्ट बाद है, किंग पर कुछ भी नहीं होता, किंग के जस्ट बाद है। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने किंग पे ऐसा लगा दिया। आई बात समझ में चिराग? ओके तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव है, जो वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस है मैंने बता दिए हैं। सो रेस्ट यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑन योर ओन एंड द डाउट्स विल बी डिस्कस। जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस होंगे। तो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 14.3। देयर आर सम स्टूडेंट जिनके स्कूल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मतलब हाफ ईयरली में नहीं आ रहा है, तो दे कैन लीव द होमवर्क एंड दे विल सबमिट आफ्टर द हाफ ईयरली। जिनके स्कूल में आ रहा है दे हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 14.3। 14.4 मैंने पहले ही करा दिया था, स्टार्टिंग में करा दिया था, मीन मीडियन मोड। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क और एल्स यू कैन लीव द सेशन। सर हाँ जी सर, एक्सरसाइज 14.2 का 5th क्वेश्चन में डाउट है, जो आपने होमवर्क दिया था। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर एक्सरसाइज 4.2 का 5th। 5th क्वेश्चन, 5th में क्या डाउट है भाई? सर लास्ट में गलत आ रहा है आंसर। लास्ट मतलब क्या गलत आ रहा है? क्या टेबल गलत बन रहा है? सर टेबल में तो सही आ गया था, लेकिन उसके बाद लास्ट में आंसर गलत आ रहा है जो हमको निकालना है। एक मिनट, आंसर क्या निकालना? फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन मोर देन 0.11? तो 0.11 से ज्यादा कितना है काउंट कर लो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या आ रहा है आंसर सर तुम्हारा? मेरा 7.5 ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। 7.5 कैसे आएगा? 8 आएगा ना। 8 वैल्यूज ऐसे दिए हुए हैं जिसमें 0.11 से ज्यादा आ रहा है, सो 8 विल बी द आंसर। ओके सर। तुमने क्या कर